जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का वनदुर्गा चैनल में। आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है और 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण के साय में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और इस बार क्योंकि एक नवरात्रि बढ़ी हुई भी बताई जा रही है, तो कुछ कैलेंडर में एक नवरात्रि की तिथि बढ़ी हुई है तो कुछ कैलेंडर में घटी हुई तिथियां दिखाई जा रही हैं। तो आपको बताते हैं कि नवरात्रि के व्रत में किस किस दिन रखना है। प्रतिपदा तिथि इस बार 22 सितंबर सोमवार को तड़के रात में 1:24 से लग रही है। तो ये 21 सितंबर रविवार की मध्य रात्रि का समय भी रहेगा और सोमवार को पूरा दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी, जो कि अगले दिन यानी कि 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में प्रतिपदा तिथि के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर के दिन गुरुवार को विजयदशमी के दिन कलश विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है, जिसमें प्रातःकाल मुहूर्त होगा सुबह 6:09 से 8:06 तक। अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाएँ तो दूसरा अभिजीत मुहूर्त होगा पूजा का, जिसमें सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच में भी कलश स्थापना आप कर सकते हैं। हालांकि दूसरा सूर्य ग्रहण एक रात पहले लगेगा, लेकिन ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा और इसका कोई सूतक भी मान्य नहीं होगा। फिर भी माना ये जाता है कि ग्रहण चाहे लगे ना लगे अपने भारत में, उसका कुछ ना कुछ असर तो वातावरण में ज़रूर पड़ता है, फैलता। इसलिए नवरात्रि की पूजा का प्रारंभ करने से पहले आप अपने घर की शुद्धि और घर के मंदिर की भी शुद्धि कर लें। गंगा जल से छिड़काव करके प्रत्येक पूजा सामग्री की भी शुद्धि कर लें, गंगा जल से छिड़काव करके उसके बाद ही आप पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार शारदीय नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 22 सितंबर सोमवार को, जिस दिन घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। दूसरा दिन 23 सितंबर मंगलवार को भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन होगा। तीसरा दिन रहेगा 24 सितंबर बुधवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा इस दिन की जाएगी। अब ध्यान से देखिए, चौथा दिन 25 सितंबर गुरुवार को पड़ रहा है, लेकिन इस बार कैलेंडर में 25 सितंबर को नवरात्रि का कोई भी व्रत नहीं दिया गया। इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत दिया गया, लेकिन 25 सितंबर गुरुवार को क्योंकि तृतीया तिथि सुबह 7:06 तक रहेगी और उसके बाद में चतुर्थी तिथि पूरा दिन रहेगी। ऐसे में माँ कुष्मांडा की पूजा इस दिन की जा सकती है। कैलेंडर के अनुसार इस बार 25 सितंबर गुरुवार को नवरात्रि का कोई भी व्रत नहीं दिया गया है और 5वां दिन रहेगा। और 26 सितंबर शुक्रवार को कैलेंडर के अनुसार इस बार माँ कुष्मांडा की पूजा 26 सितंबर को ही की जाएगी। 5वां दिन 26 सितंबर को माना जाएगा। छठा दिन 27 सितंबर शनिवार को और माँ स्कंद माता की पूजा भी इस दिन होगी। 7वां दिन रहेगा 28 सितंबर रविवार को और माँ कात्यायनी की पूजा भी इस दिन होगी। नवरात्रि का 8वां दिन 29 सितंबर सोमवार को रहेगा और माँ कालरात्रि की पूजा भी इस दिन करी जाएगी। 9वां दिन रहेगा 30 सितंबर मंगलवार को, जिस दिन महागौरी की पूजा की जाएगी। 10वां दिन 1 अक्टूबर बुधवार को रहेगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी इस दिन होगी, करी जाएगी। इसके साथ ही 2 अक्टूबर के दिन गुरुवार को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा, जिस दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। साथ ही विजयदशमी का त्यौहार भी है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कलश विसर्जन दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त रहेगा 2 अक्टूबर के साथ ही त्यौहार भी है। 2 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से लेकर 8:37 तक रहेगा। कुछ लोग गुरुवार के दिन विसर्जन करना सही नहीं मानते हैं, तो ऐसे में 3 सितंबर शुक्रवार को एकादशी के दिन भी सुबह 6:23 से लेकर 8:11 के बीच आप विसर्जन कर सकते हैं। नवरात्रि में क्या उपाय करें धन वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए। नवरात्रि के किसी भी दिन आप लौंग और इलायची को एक पीले कपड़े में 1 लौंग का जोड़ा, 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित कर
करें और अगले दिन इन सभी सामग्री को कपड़े के सहित अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन में बरकत होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। दूसरा उपाय, गुलाब और लौंग का। क्या कर रहे हैं आप, नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा को रोजाना एक लाल गुलाब के साथ लौंग का जोड़ा अर्पित करें। ये उपाय भी धन प्राप्ति में और घर में के लिए बहुत ही प्रभावी माना जाता है। दर्शकों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी को जानने के लिए वन दुर्गा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।